लेट्स से अगर हेयर ऑयल ही लगाना है बालों में, सर पे, तो क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए? इज इट शुड इट बी अ जेंटल मसाज और यू नीड टू रब इट लाइक रियली वेल? इट शुड गो इनसाइड द पोर्स. व्हाट्स द राइट वे ऑफ अप्लाइंग हेयर ऑयल? आई थिंक माई एडवाइस वुड बी, जब आपके हाथ में कोई हेयर प्रोडक्ट आए, सबसे पहले समझिए क्या ये स्कैल्प के लिए है या बालों के लिए है. सो त्राया में ही जो स्कैल्प ऑयल है, हमने नाम ही उसका स्कैल्प ऑयल रखा है, वो फोकस्ड स्कैल्प के लिए बनाया गया है. तो देयर द फोकस नीड्स टू बी कि पूरे स्कैल्प में वो ऑयल लगे, आप उसे खूब अच्छे से मसाज कीजिए ताकि वो आपकी स्कैल्प उसे अब्जॉर्ब करे एट अ फॉलिकुलर लेवल. जिन लोगों के बाल बहुत डैमेज्ड होते हैं, हम त्राया में उन्हें एक दूसरा हेयर ऑयल देते हैं जिसका नाम है हेयर नरिश ऑयल, जो ज्यादा बालों पे लगाएं. ये नहीं है कि हाँ मैं स्कैल्प पे लगा लूंगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं, बट मेक श्योर दैट यू condition your hair strands with that oil, and there is science that proves that oil can penetrate into your cuticle layer and can actually heal Okay. or make your hair healthier. Okay. तो आप वो डैमेज्ड हेयर के लिए बहुत अच्छा ऑयल So, है. जब भी ऑयल को अगर बालों पे लगाएं, स्ट्रैंड्स पे लगाएं, प्रेशर के साथ उसको इस तरह से करें सो दैट इट पेनिट्रेट्स इनसाइड द हेयर. इन अ टॉप डाउन फैशन, क्योंकि वो Okay. क्यूटिकल्स को एक डायरेक्शन में Okay. पुश करता है, rather than बिल्कुल मसाज कर लिया और पूरे और उलझ गए. स्पेशली जो डैमेज्ड बाल है उनके लिए उलझना बहुत ईजी होता है, तो यू हैव टू अवॉइड ब्रेकेज देयर. सो ये हो गया ऑयलिंग. माई फेवरेट सॉर्ट ऑफ हाउ टू यूज सीक्रेट इज फॉर डैंड्रफ. त्राया में एक बहुत ही ब्यूटिफुल एंटी डैंड्रफ शैम्पू है. जब एक फीमेल को डैंड्रफ होती है तो हम वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हैं, बट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि आप 2 लेयर शैम्पू कीजिए, 2 स्टेप शैम्पू. इसका मतलब कि आप पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पू लीजिए और आपके स्कैल्प पे लगाइए. आप 2 मिनट उस शैम्पू को स्कैल्प पे रहने दीजिए. Okay. जब कॉन्टैक्ट पीरियड मिलता है 2 मिनट का, तो वो जो शैम्पू में चीजें हैं डैंड्रफ को किल करने के लिए, वो उसे वो समय मिलता है. फिर आप बाल धो लीजिए, रिंस कर लीजिए. फिर आप एक नॉर्मल शैम्पू लीजिए और आपके बाल उससे धोए. Okay. So don't put your anti-dandruff shampoo through your hair. Okay. And don't use a good shampoo that has good conditioning agents जो आपके बालों को स्मूथ बनाने के लिए बनाया गया, उसको अपने स्कैल्प पे मत घिसिए, क्योंकि उसमें कंडीशनिंग एजेंट ज्यादा है, वो आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ जनरेट करेगा. Okay. So the simple technique is that you use 2 shampoos one after the other. Yeah. And that will really change your game when it comes to आपको अच्छे बाल भी मिलेंगे और एक क्लीन स्कैल्प भी मिलेगी. तो 2 शैम्पूज रख सकते हैं, वन विच caters to your scalp health and one which conditions your hair well. Now, what's the role of a conditioner then? कंडीशनर इज फर्दर कंडीशनिंग, क्योंकि शैम्पू में कंडीशनिंग एजेंट कुछ हद तक ही डाला जा सकता है. जिनके बाल डैमेज है उन्हें और कंडीशनिंग की ज़रूरत है, तो आप कंडीशनर यूज़ कीजिए आफ्टर शैम्पू. स्कैल्प से थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि कंडीशनर की टेंडेंसी होती है कि वो डैंड्रफ जनरेट कर सकता है. तो आप जैसे इतना डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से नीचे के बालों पे आप आपका कंडीशनर लगाइए. जितने लंबे समय तक आप आपका कंडीशनर रख पाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. आप बिल्कुल लगा के उसी मिनट बाल धो देंगे तो फिर वो आपका वेस्ट हो गया कंडीशनर, उसको समय ही नहीं मिला आपके बालों को ठीक करने का. सो यू कैन कीप इट फॉर सम टाइम एंड देन वॉश. Okay. And what's the difference between a conditioner and a hair mask? It's the viscosity that is different. Yeah. So conditioner is thinner. Mask is more thick. But solves the same purpose. It solves the same problem. Just that लोगों ने बोला कि मेरे तो कंडीशनर से भी बाल हील नहीं हो रहे, मुझे और हेवी प्रोडक्ट चाहिए, तब मास्क बनाया गया. तो अगर आपके बहुत ज्यादा डैमेज बाल है तो यू कैन यूज अ मास्क.